वॉर्सा पर हमेशा कब्जा नहीं कर पाओगे नाजी कहीं के। पोलैंड के रक्षकों, नींद से जाग जाओ। नाजीज को मजा चखाने का समय आ गया है। हम सोवियट्स की रेड आर्मी आ गई है। अब तुम सब आजाद होने वाले हो। ये एक स्कैम है, बस उनका प्रोपेगेंडा है। शायद वो सच में। इससे फर्क नहीं पड़ता भाइयों, जर्मन्स यहाँ से भाग रहे हैं, लेकिन शहर को छोड़ने से पहले वो इसे तबाह कर देंगे। अगर सोवियत यहाँ पहले आ गए, वो और कम्युनिस्ट कठपुतलियाँ शहर को नुकसान पहुँचा देंगे। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। मतलब कि इस गुप्त अंडरग्राउंड पोलिश होम आर्मी को अभी कुछ करना होगा, नहीं तो शहर गया काम से। पोलैंड की खातिर। पोलैंड की खातिर। आगे बढ़ो और इन सबको हैरान कर दो। हम इन नाज़ीज़ को अपना ब्लिट्ज़क्रीग दिखाएंगे, पोलैंड के स्टाइल में। रुको, ये ब्लिट्ज़क्रीग क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड और एक सरप्राइज हमला। लेकिन इसके लिए संयुक्त सेना की जरूरत पड़ेगी। हाँ, जैसे कि तोपें, हवाई और जमीनी हमले। बातें कम और ब्लिट्ज़क्रीग ज्यादा। पोलिश आ रहे हैं, पोलिश आ रहे हैं। हमला! तुम्हें लगता है कि तुम जीत पाओगे? हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इतनी आसानी से पीछे नहीं हटने वाले। हमारे पास चौकी और आसपास का क्षेत्र है। बहुत बढ़िया, ब्लिट्ज़क्रीग को जारी रखो, इससे पहले वो कुछ समझ पाए। ब्लिट्ज़क्रीग। हमने उनकी सप्लाईज नहीं रोकी तो उन सप्लाईज को ब्लिट्ज़क्रीग कर देंगे। उन सोवियट्स की कुछ खबर मिली या नहीं? पहले वॉर्सो, फिर बर्लिन। नाज़ी से पंगा इतना आसान नहीं। तुम और ये तुम्हारी अकड़, मैं तुम्हें। कॉमरेड सेक्रेटरी जनरल स्टालिन, हमें वापस जाना होगा, लेकिन शायद हम समय रहते वॉर्सा में ना पहुंच पाए। ओए, सफर मायने रखता है कॉमरेड, ये नहीं कि हम मंजिल पर कब पहुंच रहे हैं। लेकिन हम जीत रहे हैं भाइयों। अगला निशाना वो सरकारी बिल्डिंग होगी। लेकिन हमारी सप्लाईज कम होती जा रही हैं। हम ट्रांसपोर्ट हब पर भी हमला करेंगे। ल्यूक, हमले की अगुवाई करो। जल्द ही वॉर्सो भी पोलैंड का हिस्सा होगा। मदद रास्ते में है, जल्द ही पहुंचती होगी। और विद्रोहियों की सप्लाईज कम होती जा रही हैं। हमारी तोपें उनका। पोलैंड से पंगा पड़ेगा महंगा। तुम्हें वॉर्सो चाहिए? ये लो मेरा मुक्का। सर, लुक, बताओ क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन हब्स काफी मुश्किल था। नाज़ीज़ ने पलटवार किया। तुम आराम करो, हम संभाल लेंगे। कम वक्त, ये सोवियट्स कहाँ रह गए? नहीं, वो आ रहे हैं। रेड आर्मी हमारी मदद जरूर करेगी। मेरे प्यारे दोस्त, तुम अब आजाद हो। उम्मीद करता हूँ तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। अब हम क्या करें? बिना सप्लाईज के तो हम। मैं हेल्पलाइन यूज करूंगा। कॉल अ फ्रेंड। यार, लैंडिंग तो सच में कमाल थी। सही कहा दोस्त, लेकिन अब चीजें सही दिशा में बढ़ रही हैं। हेलो, ओ पोलैंड मेरे दोस्त, सब कैसे? पोलैंड, अरे कैसा है मेरे भाई, बोलना। एक मिनट, क्या? और सोवियट्स ने तुम्हारी? मसला क्या है? तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें थोड़े देखभाल पैकेजेस भेज देंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, बस थोड़ा इंतजार करो दोस्त। पोलैंड गंभीर खतरे में है। वॉर्सा के विद्रोह में उनकी सप्लाईज कम पड़ती जा रही हैं। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। उड़कर पहुंचने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर स्टालिन हमें अपनी एयरफील्ड्स यूज करने दे। ये हुए 1,00,000 और 5, 1,00,000 और 6 और 1,00,000 और 7। ओ, ये क्या? फिर से गिनती भुला दी। कौन है? सुनो स्टालिन, वॉर्सा में पोलैंड की हालत थोड़ी खराब है। ओ, हेलो पुराने दोस्तों, कैसे हो? पोलैंड की सप्लाई खत्म होती जा रही है। हमें तुम्हारी एयरफील्ड्स की जरूरत है। सोवियत एयरफील्ड्स पे कैपिटलिस्ट कभी नहीं। देखा जाए तो पोलैंड ने विद्रोह शुरू करने के लिए हमारा इंतजार तक नहीं किया। अरे, हमले की खबर तो सोवियत रेडियो नहीं दी थी ना। लेकिन उन्होंने इसमें मुझे शामिल नहीं किया। धड़ा। सॉरी, नाज़ीज़ को थोड़ा मजा चिखाने गया था, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। क्या सच में? लेकिन तुम मेरे एयर स्पेस से सप्लाईज को लेकर जा सकते हो, लेकिन रास्ता दूसरा होगा।
मुझे लगता है कि ये अब मुझे जाना होगा। ये आदमी सच में ही बहुत अजीब है। इसमें उम्मीद से ज्यादा वक्त लगेगा, देखना। अरे ये क्या? हमारे वो केयर पैकेजेस कहाँ हैं? ये सोवियत भी हमारी मदद के लिए नहीं आ रहे, यूके और यूएसए भी नहीं आ रहे, लेकिन ये क्या है? रुको, क्या तुमने भी ये सुना? ए पोलैंड ब्रो, ये देखो, हम तुम्हारे लिए कुछ उप्स। सच कहूँ तो लड़ाई में इतनी मेहनत के बाद मुझे भूख लग रही है। थैंक यू अमेरिका। अरे अमेरिका, ध्यान से, ये पोलैंड के लिए है ना कि? हाँ मुझे पता है, ठीक है, ये वाला तुम्हारे लिए है पोलैंड। थैंक यू अमेरिका, पर तुमने आने में देर कर दी। अरे यार, इसमें मेरी गलती नहीं है। सोवियट्स ने हमें अपनी एयरफील्ड्स यूज नहीं करने दी, हमें इटली से घूम कर आना पड़ा है। देखो दोस्तों, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। ठीक है, अब जो भी है, ध्यान रखो और इन केयर पैकेजेस को हमारे क्षेत्रों में ही फेंको, ना कि उन नाज़ीज़ के क्षेत्रों में। हाँ, गलती से मिस्टेक हो गई भाई। खैर, यहाँ ऊपर काफी गर्मी बढ़ती जा रही है। मामा मियाँ, चलो अब यहाँ से चलते हैं, जल्दी करो। चलो, यहाँ से निकलने का समय आ गया है। बाद में मिलते हैं पोलैंड, गुड लक। सर, नाजीज पूरी ताकत के साथ हमला करने वाले हैं, हम सामना नहीं कर पाएंगे। केयर पैकेजेस को जमा करो, चलो हमारी सीक्रेट अंडरग्राउंड जगह में चले। शाम को समय बिताने का मजा ही कुछ और है। कॉमरेड स्टालिन, ऐसा लग रहा है कि पोलिश विद्रोही समस्या में हैं। क्या हम उनकी मदद करने? खैर, अभी हमला करने के लिए हमारे पास उचित सप्लाईज नहीं हैं। लेकिन ये नाजीज नागरिकों को घेर रहे हैं सर। चिंता मत करो दोस्त, हम सोवियट्स जल्द ही इन नाजियों को उनके कारनामे की सजा देंगे, वो भी बहुत ही जल्द। देखना मैं क्या करता हूँ। लगता है अब अंत करीब है दोस्त। सही कहा भाई, हम फंस गए हैं। दरवाजा खोलो। लगता है सरेंडर करना होगा। आम नागरिकों को कत्लेआम कर रहे हैं ये लोग। मैंने तो कहा था कि वो सोवियट्स मदद करने नहीं आएंगे। मैं सरेंडर करता हूं। क्यों? सोवियट्स ने हमारी मदद क्यों नहीं की? लगता है प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करने वाले सिर्फ हम ही नहीं है। सर, वॉर्सो में पोलिश बगावत लगभग दम तोड़ने वाली है। वो सभी को कैंप्स में भेज रहे हैं सर। मैं अपना टैंक साफ कर रहा था और ये बताने के लिए तुमने मुझे डिस्टर्ब किया। पता नहीं था, शायद हमला करने के लिए बिल्कुल सही समय है सर। पूरे शहर में फिलहाल लाचारी फैली हुई है। बिग डैडी स्टालिन कहते हैं हमला! हमारा घर। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम इसका सामना भी कर लेंगे। हमने मंगोल्स और यहाँ तक कि बंटवारे का भी सामना किया है। लेकिन ये तो सरासर इंसाफी है। हम हार नहीं मानेंगे। हम अपने शहर की इमारतों और देश की सीमाओं से भी परे हैं। हम इस सब से अलग हैं। तो हम कौन हैं? हम हैं पोलैंड। जय